नमस्कार, सत श्री अकाल, जय भीम, जय जोहर। आप देख रहे हैं जनता पत्रिका। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मेरे सामने बैठे और मंच पर बैठे सभी को मेरा जय भीम, आदाब। सबसे पहले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जिनका आज परिनिर्वाण दिवस है, उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए, मान्यवर काशीराम साहब के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए, वह आदरणीय बहन जी को अपना आदर्श और नेता मानते हुए आज इस 6 दिसंबर की बाबा साहब की परिनिर्वाण दिवस की सभा में आज हमारे लिए बहुत दुख का विषय है कि 6 दिसंबर 1956 को हमने अपने ऐसे महापुरुष, ऐसे राजनीतिक गुरु, ऐसे राजनीतिक संस्था को चलाने वाले, संविधान को लिखने वाले भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को खोया था। हमारे लिए बाबा साहब ने बहुत सारे अधिकार दिए हैं। उन अधिकारों की वजह से हम अपना हिस्सा राजनीति में उनके संविधान के द्वारा लेते हैं। सबसे पहले हमारे समाज की महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने सबसे ज्यादा महिलाओं के लिए संविधान में अधिकार दिए हैं। हमारी महिलाओं को पीले आभूषण पहनने का अधिकार तक नहीं था, काले आभूषण पहनने का अधिकार था, सोने चांदी के आभूषण नहीं पहन सकती थी। ये अधिकार हमें बाबा साहब ने दिया। हमारी महिलाओं को जीने का अधिकार दिया। यहाँ तक कि संविधान से पहले हमारी महिलाओं को, जिनका पति एक्सपायर हो जाता था, मर जाता था, उसके साथ उनका मरना अनिवार्य कर दिया गया था। बाबा साहब ने उन महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा अधिकार दिया और अधिकार में ये भी लिखा कि एक पति मरने के बाद वह दूसरी शादी कर सकती है। तो मैं महिलाओं के लिए इसलिए बोल रहा हूं कि महिलाओं को संविधान में दिए अधिकार हमारी महिलाओं को नहीं मालूम। हमारे बच्चे संविधान पढ़ते हैं लेकिन अपनी माताओं को, अपनी बहनों को वो अधिकार नहीं देते। जैसे छुआछूत हमारी साथ आज होती है, बाबा साहब के साथ भी ऐसे ही छुआछूत हुई है। इंदिरा गांधी को 1971 में भारत रत्न की उपाधि दी। इसके बाद राजीव गांधी को भारत रत्न की उपाधि थी। बाबा साहब को 1990 में इन सरकार वालों ने, इन कांग्रेस वालों ने 1990 में उपाधि दी। अब आप देख लीजिए कि इंदिरा गांधी या राजीव गांधी बाबा साहब का मुकाबला कर सकते हैं या नहीं। उनके समान उनको तोला गया। तो मैं आपसे कहता हूं, अपनी महिलाओं से भी कहता हूं कि बाबा साहब को मानिए, उनके दिए संविधान को पढ़िए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसी मंदिर में जब चोर जाता है तो बिना उस भगवान के डरे हुए, मंदिर में चोरी करके ले आता है। लेकिन कहीं ना कहीं उसको संविधान का डर जरूर होता है और संविधान के डर में उसे भगवान का डर नहीं लगता, लेकिन संविधान का डर लगता है। तो मैं आज जो 6 दिसंबर है, 6 दिसंबर दुख की घड़ी थी, हमारे बाबा साहब गए थे। और मुस्लिम भाइयों, आपसे भी कहना चाहता हूं कि 6 दिसंबर इन भारतीय जनता पार्टी वालों की चुनी हुई तारीख थी, जो आपकी मस्जिद पर प्रहार भी आज ही के दिन 6 दिसंबर को ही लोगों ने किया था। बाबा साहब ने आपको वोट का अधिकार दिया है। इस वोट से
आप इन सबको भगा सकते हो, इस वोट के अधिकार से आप इनको झुका सकते हो, इस वोट के अधिकार से आप इन अपनी झोपड़ी में बिठा सकते हो। बाबा साहब ने आपको वो अधिकार वोट से दिया है, इसका सही इस्तेमाल करिए और सही प्रयोग करिए, आपकी जीत इसी में है। मैं मंच पर आसीन हमारे सबसे ज्यादा, मैं कहता हूं सबसे पहले इमरान मसूद का नाम लूंगा कि आज के हालात को समझते हुए सबसे समझदार नेता मुस्लिम समाज के इमरान मसूद। और इसके बाद मैं मंच पर बैठे तमाम बहुजन समाज पार्टी के लोगों का, बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए इसी के साथ साथ विधानसभा अध्यक्ष, सेक्टर अध्यक्ष और मुजफ्फरनगर से पहुंचे जिला अध्यक्ष महोदय और अपनी पार्टी के तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए अपनी वाणी को यही विराम दूंगा। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज।